छोड़। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी सही कह रही, छोड़ दो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम बोले हम तो मारेंगे, क्यों? इसने हमारे बच्चों को मारा, हम क्यों छोड़ दें? अब आपस में ही झगड़ा होने लगा तो भगवान कृष्ण से कहा गया ये बताओ अब हम क्या करें? अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण बोले अगर हमसे पूछ रहे हो तो ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायी बदार्हणा मयैवो भयमाप्नातं परिपालयि अनुशासनम। ब्राह्मण कोई भी कैसा भी क्यों ना हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई कोई भी कैसा भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ये तो दोनों, आतताई भी ब्राह्मण भी, तो हम क्या करें? बोले यही मारना भी दो प्रकार से होता है। एक तो सीधे किसी को गोली मारी गई, मर गया, काम खत्म। और दूसरा किसी सम्मानित व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो मरने से भी ज्यादा उसे कष्ट हुआ करता है। संभावित कहूं पेश लाऊं तो वही किया गया। इसके सर में चौराहा बना करके, काला मुंह कर करके, जूते की माला डाल करके गधे की सवारी करवा दी गई। स्थायान निर्यापणम तथा तेज रूपी मणि छीन ली गई। अश्वत्थामा ने कहा इस तिरस्कार का मैं बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा मैं बदला। और वही किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया एक, जो बाल विधवा नारी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ में जाकर के वो जलता हुआ ब्रह्मास्त्र लगा। जिस समय उत्तरा ने देखा कि जलता हुआ ब्रह्मास्त्र आ गया है, यही मेरी एकमात्र निशानी मेरे पति की मेरे गर्भ में है, और तो और मेरे पांडव कुल का वंश भी इसी से चलेगा, तो इसने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि जानती है कृष्ण कृष्ण महाबाहो। हे प्रभु एक काम करो ना, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद भयो पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम यत्र मृत्यु परस्परम। देखो ना, ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र चल रहा है, जो मुझे निश्चित तौर पे जला देगा। हे श्याम सुंदर मनमोहन, मुझे आकर के बचा लो। और कहते हैं उत्तरा बड़ी जोर से रोई। उत्तरा के करुण क्रंदन पर भगवान ने भी देरी नहीं लगाई, क्योंकि यही है प्रगट प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अभी तक हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सब जगह प्रमाण मिलता है भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता। गर्भवास समन दुखन न भूतो न भविष्यति। बोले गर्भ जैसा किसी को दुख नहीं प्राप्त होता है। गर्भ में हम आप जब जाते हैं, हमें आपको लगता बाहर बैठे तो लगता मनुष्य जीवन बड़ा बढ़िया है, लेकिन जब गर्भ में होते हैं माँ के गर्भ में तो उल्टा लटके होते हैं। माँ अगर खट्टा मीठा कड़ू खाती है तो बच्चे को कष्ट मिलता है। मलमूत्र के द्वार पर होते हैं तो वो कष्ट सहना पड़ता है। कीड़े मकोड़े हमको लगातार माँ के गर्भ में नोचते हैं, बड़ा कष्ट मिलता है। और ये न सोचना कि जन्म लेने के बाद हम थोड़ा डेंट पेंट करके फेस वॉश और क्रीम लगा के अच्छे दिखने लगे। अरे भाई एक ऐसे थोड़ा सा ब्लेड मार दो ना कहीं त्वचा में, अपने शरीर में कहीं भी हल्का सा चीड़ा लगा दो, और फिर ट्रीटमेंट न करना, देखना कीड़े पड़ जाएंगे। अथवा खाल हटाई जाए तो अंदर सब गंदगी ही बनी पड़ी। ये शरीर कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए तो संत कहते हैं भैया दोबारा इस जीवन को न जीना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से, ये आवागमन का मेरा चक्कर खत्म हो जाए, तभी तो मानव जीवन मिला। मानव जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि 84,83,99,999 योनियां क्रॉस करके न जाने कितने बार भैंस, बकरा, बकरी और नाली के कीड़ा हम सब लोग बन करके आए, कुत्ता बन के आए, हाथी, बिल्ली, सब कुछ बने, आखिर में मनुष्य बने हैं। आखिर में अब इस जीवन में भी केवल
कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, माने उदर भरना और बच्चे पैदा करना, यही बना रहा तो ये काम फिर मनुष्य है मनुष्य, लेकिन काम हमारा आपका पशुओं जैसा हो जाएगा। जैसे पशुओं का काम है सुबह से शाम तक पशु अपना पेट भरते हैं, हम लोगों से ज्यादा खाते हैं, अब जो उनका भोजन वो करते हैं। अब बच्चे भी बहुत पैदा करते हैं, हम आप तो 1 2 4 5 बस, और पशुओं में देख लो कितने बच्चे पैदा होते हैं, उनके परिवार बढ़ाते रहते हैं अपना। लेकिन फिर भी बड़े भाग्य मानुष तन पावा कहा जाता, भैंसी भैंसा का तन नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उनमें सोचने करने की क्षमता नहीं, वो तो नरक जी रहे हैं। हम आप साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अंतिम पावदान पर खड़े हैं, और इसको पाने के बाद भी अगर पार ना हो पाए तो जीवन धिक्कार हो जाएगा। उस तरह ने रो करके कहा, प्रभु हम पर कृपा करो, और भगवान ने भी कृपा की। एक रूप में बाहर खड़े रहे, एक रूप में अंगुष्ठ का रूप बना करके अंगुष्ठ मात्र का उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में बालक जो जल रहा था उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उसे सेना जीवितम पुनः उसको जीवित कर दिया। प्रगट प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकत जगल को पलते देखा, उनको यशोदा के गोरस पर 100 बार मचलते। ये कैसी कृपा है जो दुनिया को जगाने वाला है। एक बात कह दूं, दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है। दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है, और दुनिया को महंगी महंगी कारों से घुमाने वाला अक्सर साइकिल से जाता है। मैंने देखा है, नौकरी तो ड्राइवर की लग्जरी कार चला रहा है, लेकिन खुद बेचारा साइकिल से पैदल चल रहा है। दुनिया को बताने वाला स्वयं भूल जाता है, और दुनिया को जगाने वाला अक्सर खुद नहीं सोता है। ये क्या है मेरे भाई बहन? जीवन की सच्चाई है। परमात्मा ने नियम बदल दिया, भक्त के वश में होते आए भगवान। ऐसा नियम बदला, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। यही तो परीक्षित बने। बैठ गए, रुक गए। संध्या का समय था। मैया कुंती ने आकर के कहा, लाला मैं तो चाहती हूं तुम थोड़ी कृपा कर दो। क्या? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कुंती मैया ने हाथ जोड़े कहा, लाला वैसे रिश्ते में तुम हमारे भतीजे हो, भाई के बेटा हो, लेकिन आज मैं बुआ वाला रिश्ता नहीं, आज परमात्मा भक्त और भगवान वाला रिश्ता तुमसे मांग रही हूं। कन्हैया तुम भगवान हो तो एक कृपा कर दो। क्या? मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ बुआ? मांगो। तो कहा कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कर दो कि दुनिया में जो लोग दुखी हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, निर्जन हैं, निर्बल हैं, निर्धन हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनमें दुख है उनका सारा दुख खत्म हो जाए, और वो दुख सब हमें आ जाए। और एक बात कह दूं, कुंती मैया ने जो मांगा है मेरे भाई बहन, दुनिया में कोई भी इंसान भगवान से मांग नहीं सकता है। हम आप क्या मांगते हो? आप लोग आरती करते हो?
ओम जय जगदीश हरे, है ना। अब फिर क्या कहते, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, यही मांगते। कोई चाहता कि दुख आवे हमारे घर में, कोई चाहता कि हमारे शरीर में कष्ट आवे। हम लोग मांगते भगवान से सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कोई दुख नहीं मांगता है। लेकिन कुंती मैया ने कहा प्रभु अगर दे सकते हो तो हमें दुख ही दे दो। विपदा न संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। किसी ने कहा दुख क्यों मांग रही हो कुंती? कुंती ने कहा इसलिए मांग रही हूं क्योंकि मैंने देख लिया जब तक दुख था तब तक भगवान हमारे पास था, अब आज दुख खत्म हो गया है तो भगवान हमसे दूर जा रहा है। ये सच्चाई है। दुख आता है तो हम लोग भगवान की बड़ी याद करते हैं, हर पल भगवान ऐसा हो जाए, प्रभु ये दुख खत्म कर दो, भगवान ऐसा भगवान वैसा, है ना। और दुख न रहे सुख आ जाए। विचार करो बढ़िया एसी में बैठे हो, भगवान की यादें नहीं आती, धूप में निकले तो क्या कहते, अरे राम बड़ी जोर का घाम है। अगर दुख मिले तो भगवान माँ और परमात्मा दिखाई पड़ता है, और दुख न मिले तो हम कहते हैं भगवान किस चिड़िया का नाम है, कौन भगवान है? मेरे भाई बहन, यही हम लोगों की कमी है कि सुख आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। और याद रखो अगर भगवान को भूल गए तो दुख आने में टाइम नहीं लगेगा, और दुख आता है तभी तो संत कहते भैया दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को, जो कदापि सुख में करे तो दुख काहे को। अगर सुख में भी व्यक्ति भगवान का चिंतन करने लगे तो दुख तो कभी हो ही ना। और कुंती ने भी यही कहा प्रभु हमारे ऊपर जो दुख हो, दुनिया के जितने भी दुख हो सब हम में आ जाए, सुख खत्म हो जाए, हमें सुख नहीं चाहिए। क्यों? ऐसे सुख पर सिल परे जो नाम प्रभु को जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। अरे हमारे लिए तो दुख ठीक है, ये सुख बेकार, हमें सुख नहीं चाहिए। और ये जीवन की सच्चाई है। कुंती ने जो मांगा है अगर हम लोग भी प्रयास करें और सुख में भी अगर चिंतन होता रहे तो दुख कभी आएगा नहीं। एक चीज याद रखना, और सुख में भूल गए तो फिर याद कर लो भगवान को तुम भूले हो, भगवान अगर हमें भूल गया तो फिर क्या कोई दुनिया में बचा सकता है? बोले काली मैया की जय जय। तो जीवन की सच्चाई में